हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौड़ और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का आज 5वां टाइप होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होगा क्योंकि आप लोग को पिछले 4 वीडियो में टाइप 4 तक दे दिया हूँ मैंने। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आप लोग को पिछले वीडियो में मिल चुका है। आज जो आपको पढ़ाना है वह टाइप 5 होगा, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। और इसमें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे और उससे कहा दे कि आप रेट निकालिए या उससे कहा दे टाइम निकालिए या उससे कहा दे आपको डिफरेंस निकालिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे मान चलिए कि आप बोर्ड पे देखिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका किस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ देगा, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन मालूम करें। तो एक तो ये 3 वर्ष का दे देगा, तो इसमें आपको कभी कहता है धन मालूम करें माने प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, कभी कह देगा कि इसका डिफरेंस निकालिए, कभी इसी क्वेश्चन में कहता है रेट निकालिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये देते रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये देते रहेगा। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिक को मैं लगा दूंगा कि विद इन सेकेंड में बन जाए। दूसरा यहाँ क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है, तो धन ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2 वर्ष का दिया, लेकिन फिर अंतर ही बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही कहा है। मीन्स कहने का अर्थ है क्वेश्चन वही है, 80 वर्ष में अंतर है। तो यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष कर दिया। तो यहाँ भी धन ही निकालना है, कहा है धन निकालने के लिए। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस भी कर सकता है, तो उस स्थिति में धन दे देगा, कितना धन होगा, रेट भी कर सकता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर दिया कि 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन सेम, लेकिन इसमें दर निकालने के लिए कहा दिया, तो कह सकता है। तो इसके लिए हम आप लोग को 2 ट्रिक देने वाले हैं, जो दोनों ट्रिक को आप लोग को समझना है। अगर ट्रिक आपको मालूम नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में आपको इस क्वेश्चन को मानकर बनाना होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों अलग अलग निकालना होगा, फिर निकालने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर उसके बाद आंसर आएगा। ऐसे ट्रिक याद है तो विद इन सेकेंडों में यानी 5 सेकंड के अंदर आप बना के रख दीजिएगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। सबसे पहला ट्रिक TRIC के, कोई भी क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस में, तो उस स्थिति में आपको फार्मूला जो लगाना है 2 वर्ष के लिए, यही ट्रिक है, P/R/100 का होल स्क्वायर। ये आपका 2 वर्ष के लिए है। कितना वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। अगर आपको ट्रिक 1, ट्रिक 2, D = P/R/100 का होल स्क्वायर गुने 300 + R/100, तो यह आपका जो ट्रिक है यह 3 वर्ष के लिए है। देखिए 2 वर्ष 3 वर्ष इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 2 वर्ष 3 वर्ष, कि 2 वर्ष और 3 वर्ष पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष पर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। 99% चांस रखिए कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा तो आप बना सकते हैं, उसका भी मेथड मैं दे दूंगा आगे वीडियो में। तो ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। अब आपको कभी डी व्हाट करेगा तो इस सब का वैल्यू दिया रहेगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। कभी पी व्हाट रहेगा लेकिन डी आर का मान दिया रहेगा, तो उसमें पी निकाल लेना है। कभी डी और पी दिया रहेगा, आर व्हाट करेगा तो आर भी आप निकाल लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग को इसको समझना है। तो अब मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि बनेगा कैसे। तो दोस्तों सबसे पहला चीज याद रखना है कि प्रत्येक वीडियो को आप जैसे ये टाइप 5 पढ़ रहे हैं, तो टाइप 5 वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो पर, तब जाकर आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा। और शानदार ट्रिक मैं देता हूँ अपने वीडियो, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद आपको ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन कि मैं इसको इजी वे में समझ गया इस क्वेश्चन को। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बना दूंगा। आप जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन मालूम करें। ठीक है, धन मीन्स मूलधन, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, उसका इंग्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष की बात किया, कितना वर्ष का बात किया है? 3 वर्ष। तो जब 3 वर्ष का बात किया है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कह ही दिया, तो डायरेक्ट 3 वर्ष का हम ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक 3 वर्ष का क्या होता है। तो 3 वर्ष का जो ट्रिक होता है वह होता है D = P/R/100, R/100 का होल स्क्वायर गुने 300 + R/100। ये 3 वर्ष का ट्रिक है। ठीक है,
तो डी माने होगा डिफरेंस माने अंतर, डी माने डिफरेंस मीन्स अंतर, पी माने हो गया मूलधन, प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं, आर मीन्स रेट और 100 तो इसका परसेंट का होता है। तो डी का माने यहाँ पे कितना दे दिया है, 61 रुपया दिए हुए हैं, 61, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो यहाँ 61 लिख दिए। इक्वल टू पी आपको इसमें मालूम नहीं है, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि आप धन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को बोले हुआ है कि धन ज्ञात करे, धन मालूम करे, तो पी आपको मालूम नहीं है, तो पी का पी यहाँ लिख देना है ब्रैकेट। यहाँ पे जो रेट आपको दिया है वो 5% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली जो है वार्षिक वो 5% है, यानी 5/100 का होल स्क्वायर गुने 300 प्लस रेट, आर आर का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख देना है 2200। अब आपको ये ध्यान देना है कि 61 इक्वल टू पी इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर का बार गुना होता है, 2 बार होता है, यहाँ पे 100 है तो 100 भी 2 बार गुना होता है, चूंकि स्क्वायर में दिए हुए हैं, गुना 300 में 5 को अगर जोड़ते हैं तो 305 हो जाएगा 2200। अब आपको करना क्या है कि इस स्थिति में आपको करना यह है कि इसको कट करना है, काटना है, तो आप ऊपर नीचा भी करके काट सकते हैं, चाहे ऐसे भी काट सकते हैं, 61 5 305। मैं मल्टीप्लाई का भी टाइप दूंगा ट्री का 5, 61 5 305 होता है। अब ये 61 1 61 मैंने 61 के पारा एक और 61 कट जाएगा, 61 5 305 होता है। अब फिर 5 से इसको भी काट सकते हैं 20 मरतबे, फिर इस 5 से 20 मरतबे, 5 में से 100, 5 से 20। अब यहाँ 1 है इक्वल टू पी, नीचे आ गया आपका 20 गुने 20, तो 1/1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, पी बटा 8000, क्योंकि 20 में से 400 400 गुना 8000 हो गया। अब इसको आप लिखिएगा BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी में 1 से गुना करेंगे तो पी, 8000 में 1 से गुना करेंगे तो 8000, इन का जो धन कहा है निकालने के लिए वो कितना रुपया होगा, 8000 रुपया होगा। अब आप दोस्तों एक चीज समझिए, हम इतना लॉन्ग कर दिया आराम से समझाने के लिए, आप लोग इतना नहीं करना, यहीं पे कट करके आप 20 में से 400 400 20 में से 400 400 8000 आपको ऐसा कर देना है, इस सब का आंसर क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो इस ट्रिक का जब प्रयोग कीजिए तो आप ध्यान रखिए कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो, आपको ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना है कि सी और एस आई में अंतर तो दिया है, जब सी और एस आई में अंतर दिए हुए रहेगा, सिर्फ इस ट्रिक का प्रयोग करना है और 2 से 3 लाइन में इसको आंसर कर देना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है, तो धन मालूम करें। यहाँ भी आपको धन ही मालूम करने के लिए कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का भी ट्रिक आपको हम ऊपर दे दिए हैं पहले ही कि 2 वर्ष का, तो इससे भी सिंपल ट्रिक हो गया, तो अब 2 वर्ष का क्वेश्चन को आप समझिए। जैसे मान लेते हैं कि 2 वर्ष के ट्रिक जो आपको 2 वर्ष पे जो क्वेश्चन दिया है उसको भी आप बनाइए। तो सपोज तो आप लोग को इस तरह से 3 वर्ष वाला क्वेश्चन को समझा दिया गया। अब आपको मैं क्वेश्चन 2 बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है, तो धन मालूम करें। यहाँ भी धन ही मालूम करना है, लेकिन ये 2 वर्ष का है, ये ऊपर वाला 3 वर्ष का था। तो जब 2 वर्ष के लिए कहा तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, डी इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यही है आपका 2 वर्ष का ट्रिक। तो इस स्थिति में डी माने डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है आपको 80 रुपया दिया है, तो 80 कर दीजिए। धन आपको नहीं मालूम है, धन निकालना है। आर का मान जो है आपका रेट वह है 4%, यानी कि 4/100 का होल स्क्वायर, 80 बराबर पी गुने 4 गुने 4/100 गुने 100। अब इस स्थिति में करना यह है कि आप ऊपर से नीचे भी करके काट सकते हैं, तो ऐसे काट सकते हैं, 4 चौका 16 और 16 5 80, तो 5 इक्वल टू बी बटा 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, जो 100 में 100 गुना करेंगे 10,000 हो जाएगा। इसको जब आप बीसीएम करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पी में 1 से गुना करेंगे तो पी, 5 में 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। तो इस तरह से धन आपको यहाँ 2 का निकल गया। तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, कभी पी व्हाट कराएगा, कभी आपको डी व्हाट कराएगा, कभी आर व्हाट कराएगा, लेकिन बनेगा इसी फॉर्मेट पे। खाली आपको ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर तो कहा ना क्वेश्चन में। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जो कहा है कि 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन 2 ही वर्ष का है, ट्रिक यही लगेगा, लेकिन हमने मूलधन दे दिया है, कह रहा है कि आप दर ज्ञात कीजिए, आपका ट्रिक यही लगेगा।
तो यहाँ पे मैं इसको हम मिटा रहा हूँ। आप लोग देखिए इसके आगे का क्वेश्चन बनता कैसे है। ट्रिक तो आपका 2 ही वर्ष का रहेगा। अब जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका 100 है, तो डी का मान आपको दिया हुआ है कितना रुपया, 96 रुपया, 96 लिख देना। पी का मान दे दिया है 15,000 और आपका रेट का मान नहीं दिया है, यानी कि आर इंटू आर बाई 100 गुने 100, चूंकि स्क्वायर है इसलिए। तो 96 इजकल टू 15,000, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो आर स्क्वायर बटा 1 पर 4 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 15। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, आर स्क्वायर बराबर 64, आर इसका टू रूट अंडर 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, यानी कि 8%। तो दोस्तों आप लोग को इस तरह के वीडियो हम हमेशा देते रहेंगे, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए।